जय माता दी दोस्तों, पूजा शक्ति चैनल में आप सभी मेरे भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस नए विषय पर हम चर्चा करेंगे वो है 16 सोमवार के व्रत जो है हमें कब शुरू करने चाहिए। 16 सोमवार के जो व्रत होते हैं इसकी उद्यापन विधि किस प्रकार से करनी चाहिए तथा पूजा विधि जो रहती है वो किस समय पर सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है, यानी कि पूजा विधि का जो समय रहता है या पूजा किस समय पर करनी सबसे श्रेष्ठ और गुणकारी मानी जाती है। 16 सोमवार के जो व्रत होते हैं शिव जी को बहुत प्रिय होते हैं। 16 सोमवार जो है आप श्रवण मास, चैत्र मास, वैशाख मास, कार्तिक और मार्गश्री मास से आरंभ कर सकते हैं। ये जो 5 मास होते हैं इनमें से आप कभी भी जो है इसे प्रारंभ कर सकते हैं। परंतु आप अगर, क्योंकि आने वाला समय जो है सावन का लगने वाला है, तो सावन माह में अगर इसे शुरू करेंगे तो वो अति शुभ माने जाते हैं। परंतु सावन मास अगर निकल जाता है तो उसके अलावा चैत्र, वैशाख, कार्तिक और मार्गशीर्ष में भी आप जो है इनको प्रारंभ कर सकते हैं तथा 16 सोमवार जो है बहुत ज़्यादा लाभकारी माने जाते हैं। अब जब 16 सोमवार के व्रत जो होते हैं तो प्रसाद में, जैसे मैं पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ कि गेहूं के आटे में घी तथा शक्कर मिलाकर हल्का भूनकर जो है इसे चूरमा या चूर्ण जो भी कहते हैं वो बनाया जाता है और यही जो है व्रत में चढ़ाया जाता है। यही प्रसाद स्वरूप भी हमें जो है ग्रहण करना चाहिए। अब 16 सोमवार की जो उद्यापन विधि होती है वो किस प्रकार से करनी चाहिए, तो 16 सोमवार के व्रत जो हैं आपको पूर्ण रूप से 16 आप व्रत कर लीजिए। कभी भी ये नहीं कहा जाता है कि 16वें जो व्रत होता है, यानी कि आप 15 व्रत करके जो 16वां व्रत होता है उसी दिन उद्यापन करें, नहीं। आपको 1 से लेकर 16 व्रत पूरे पूर्ण करने हैं। जैसे आप व्रत जो शुरुआत में करेंगे वैसे ही 16 व्रत जो है आपको पूर्ण करने हैं। उसके बाद जो 17वां सोमवार का व्रत आएगा, यानी कि जो नेक्स्ट सोमवार आएगा, उस दिन आपको जो है उद्यापन करना है। उद्यापन के लिए किसी कुशल पंडित द्वारा ही आपको उद्यापन विधि करवानी है। 16 सोमवार की उद्यापन विधि जो है किसी पंडित द्वारा ही करवाना श्रेष्ठ मानी जाती है। जिस समय आप प्रत्येक सोमवार को पूजा करते थे उसी समय पर आपको उद्यापन करना है। उद्यापन में 1.25 किलो आटे का जो प्रसाद होता है वो अर्पण करना होता है। प्रसाद को 3 भाग में हमें जो है बांटना होता है और जो हम शुरू में जैसे 16 व्रत में करते थे कि जो तीसरा भाग होता है वो स्वयं के लिए रखना होता है। उसके बाद उसी से आपका जो उद्यापन है वो पूर्ण होगा। उद्यापन में जो है हवन होता है, सफ़ेद वस्तुएं जैसे चावल, श्वेत वस्त्र यानी सफ़ेद कपड़े, दूध, दही, बर्फ़ी जो होती है सफ़ेद, चांदी अगर आप चाहें तो, और फलों का दान करना चाहिए और यही श्रेष्ठ होता है। इस दिन जो है विवाहित दंपतियों को भोजन कराया जाता है। दंपतियों का चंद्र दर्शन व विधिवत पूजन किया जाता है। लोगों को उपहार स्वरूप जो है कुछ सामग्री उद्यापन विधि में दी जाती है। साथ ही साथ इन्हें दान स्वरूप दिया जाता है। इस प्रकार से देवों में जो देव शिव जी होते हैं, इनके व्रत को 16 सोमवार का जो व्रत होता है उसे पूर्ण माना जाता है और भक्त जो होते हैं अपनी मन वांछित जो भी मनोकामना होती है उसे पूर्ण कर सकते हैं। 16 सोमवार के बहुत फायदे होते हैं, जैसे कि 16 सोमवार व्रत करने वाले की हर मनोकामना पूर्ण होती है। 16 सोमवार करने वाली कंवारी कन्या को मनोकुल पति की प्राप्ति होती है। 16 सोमवार जो है संतान सुख की प्राप्ति करवाता है। 16 सोमवार जो है घर में अकारण होने वाले पति पत्नी के मध्य जो कलेश होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। 16 सोमवार से रोगों से मुक्ति मिलती है। साथ ही साथ 16 सोमवार जो है शिव और शक्ति का संचार आपके शरीर में करने लगता है, यानी कि आपको शारीरिक कष्ट जो है दूर होते हैं। देवी ईश्वरी कृपा दृष्टि आपको प्राप्त होने लगती है। जन्म कुंडली के अशुभ ग्रह जो हैं वो आपके पक्ष में आ जाते हैं। अब जो 16 सोमवार व्रत होते हैं और सोमवार के जो व्रत होते हैं उनमें क्या अंतर होता है, तो 16 सोमवार के व्रत जो होते हैं केवल मनुष्य को 16 सोमवार तक ही करने होते हैं। इस बात को आपको ध्यान देना होगा। इसके लिए पहले आपको प्रण लेना होता है कि हम 16 सोमवार के व्रत करेंगे तो हमारी ये मनोवांछित जो मन वांछित हमारा हमें फल जो है वो प्राप्त होना चाहिए, या हम इस विशेष कार्य की पूर्ति के लिए 16 सोमवार के व्रत कर रहे हैं। परंतु जो सोमवार का व्रत होता है वो आप आजीवन कर सकते हैं। वो आपने कई व्यक्तियों को मैंने देखा है जो बहुत छोटी उम्र से सोमवार के व्रत शुरू करते हैं और जब तक उनकी बुढ़ापा आता है तब तक वो करते रहते हैं, यानी जीवन भर वो आजीवन जो है व्रत कर सकते हैं। परंतु 16 सोमवार के व्रत आपको केवल 16 ही रखने होते हैं। कार्य पूर्ति हो जाए उसके बाद नेक्स्ट ईयर आप फिर रख सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। परंतु जो व्रत की संख्या होती है उसकी गिनती बहुत ज़रूरी होती है। 16 सोमवार के व्रत में जो है आप जैसे पूजा जो होती है दिन के तीसरे पहर में होती है,
वहीं सोमवार का जो व्रत होता है उसमें आप पूजा कभी भी कर सकते हैं, किसी भी समय, सुबह के समय कर सकते हैं, शाम के समय कर सकते हैं। परंतु 16 सोमवार के व्रत की जो पूजा होगी वो आपको दिन के तीसरे प्रहर में करनी होती है। साथ ही साथ 16 सोमवार के व्रत में जो प्रसाद प्रथम दिन चढ़ाया जाता है वही आपको 16 दिन तक प्रयोग में लाना होता है। यानी कि जो विधि आपने पहले सोमवार को करी है, जैसे आपने आटे का चूरमा बनाया है और वही आप प्रसाद में रखेंगे, ठीक वैसी ही विधि आपको दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें और ऐसे करके 16 सोमवार तक पूर्ण करनी है। वही सोमवार का जो व्रत होता है, सावन या अन्य सोमवार के ऐसे व्रतों में ऐसा कोई नियम नहीं होता है। चाहे तो आप पहले सोमवार, जैसे आपने आजीवन सोमवार व्रत करने का नियम पाला है, तो आप एक सोमवार को जैसे आपने साबूदाने की खिचड़ी खाई तो आप दूसरे सोमवार को अपने मन वांछित कोई भी फलाहार कर सकते हैं। परंतु जो 16 सोमवार के व्रत होते हैं उसकी पूजा विधि, उसका समय, उसका भोजन जो होता है सेम ही आपको रखना होता है। साथ ही साथ 16 सोमवार की पूजा किसी भी रूप में खंडित नहीं होनी चाहिए। और जो सोमवार के व्रत होते हैं कभी भी आप इन्हें जो है छोड़ सकते हैं। अगर आप बीमार होते हैं, कुछ भी होता है, तो आप जो है भगवान के मंदिर में जाके प्रसाद अर्पण करके और आप कभी भी इन व्रतों को छोड़ सकते हैं। वहीं 16 सोमवार का जो व्रत होता है इस दौरान आपको केवल एक बार ही एक बैठक में भोजन करना होता है, पूरा दिन आप कुछ नहीं खा सकते हैं। परंतु सोमवार के व्रत में ऐसा कठिन कोई भी नियम नहीं होता है। इसीलिए जो 16 सोमवार के व्रत होते हैं कहे जाते हैं कि आप पहले इसे पूरे तरीके से समझिए, पूरे तरीके से इसकी पूरी पूजा विधि है उसे समझिए, उसके बाद ही करिए। अगर आप केवल सोमवार के व्रत करना चाहते हैं तो आप किसी भी महीने की शुक्ल पक्ष से आप जो है सोमवार से शुरुआत कर सकते हैं। वहीं 16 सोमवार की पूजन विधि का जो समय होता है वो निश्चित होता है। जैसे आपने जो पूजा विधि होती है वो दिन के तीसरे प्रहर में अर्थात 4 बजे के आसपास करनी होती है और हमेशा आपको इसी समय पर करनी होती है। परंतु जैसे 4 से लेकर 4:10, 4:20 या 4:30 तक के बीच में आप ये नियम को थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं। परंतु ऐसा नहीं है कि 4 बजे का नियम है और आप 6 बजे कर रहे हैं फिर 7 बजे कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। 16 सोमवार आपको एक कठिन नियम का पालन करना ही पड़ेगा तथा एक ही आसन का प्रयोग आपको करना है। वहीं जब हम सोमवार के व्रत की पूजा विधि करते हैं, जैसे मैंने कहा है कि आप चाहें तो सुबह में अभिषेक करके पूजा कर सकते हैं, कथा कर सकते हैं, शाम के समय में आप 6 बजे, 7 बजे, जो भी आपका नियम अगर नहीं कर पाते हैं, जैसे ऑफिस जाना है, कहीं जाओ, तो इसमें इतने कठिन नियम नहीं होते क्योंकि सोमवार के जो व्रत होते हैं केवल जो शिव जी को प्रसन्न करने के लिए किए जाते हैं। परंतु जो 16 सोमवार के व्रत होते हैं उनका एक कठिन नियम इसलिए होता है क्योंकि आप भगवान से एक तरीके से प्रार्थना कर रहे हैं कि हम इतनी संख्या में व्रत करेंगे और इतने समय में इसे पूर्ण करेंगे, आप हमारी पे कृपा दृष्टि करें और हमारी इस मनोवांछित इच्छा को पूरा करें। तो भगवान भी कहीं ना कहीं आपकी इस दृढ़ संकल्प में कहीं ना कहीं वो बंध जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हमें हमारे व्रतों को खंडित नहीं करना चाहिए, समझ लेना चाहिए व्रत जब हो कैसे होने चाहिए, उद्यापन विधि को समझना चाहिए, भोजन को समझना चाहिए। उसके बाद ही जब भी कोई हम ऐसे संख्या वाले व्रत का प्रण लेते हैं तो पूर्ण रूप से उसे समझकर सही तरीके से पूजा देखे कैसे करनी है, क्या करना है, उसके बाद ही संख्या वाले जितने भी व्रत होते हैं उनका दृढ़ संकल्प आप लें। जो नॉर्मल सोमवार होते हैं उसमें आपको कोई दृढ़ संकल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल सोमवार की इच्छा करें और आप व्रत जो है प्रारंभ कर सकते हैं। आप कितने मर्जी साल करें और उसके बाद जब आपको लगता है कि अब इसके आगे आपसे व्रत नहीं हो पाएंगे, मंदिर में जाकर आप जो है अभिषेक करें, मंदिर में जाकर आप एक नारियल चढ़ा दें, अगरबत्ती चढ़ा दें, प्रसाद लेके जाएं, फूलों की माला लेके जाएं और भगवान के सामने कह दें कि हमसे अब आगे व्रत नहीं होंगे, परंतु आपकी कृपा दृष्टि आशीर्वाद हम पर सदैव बनाए रखें। आपको इस प्रकार से इन 16 सोमवार के व्रतों को पूर्ण करना है। जैसे मैंने कहा आने वाला समय में सावन लगने वाला है, तो जो कंवारी कन्याएं मनवांछित फल की प्राप्ति या वर की प्राप्ति चाहती हैं वो इस समय पर कर सकती हैं। जो महिला संतान का सुख पुत्र प्राप्ति चाहती हैं वो भी श्रवण मास में अगर 16 सोमवार के व्रत करेंगी तो भी उन्हें जो है मनवांछित संतान की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में 16 सोमवार की महिमाएं काफ़ी बताई गई हैं, तो आप इसकी पुस्तक को पहले लेकर आएँ, पढ़ें, उसे समझें और उसके बाद इन व्रतों को प्रारंभ करें। शिव जी जो हैं देवों के देव कहे गए हैं, परंतु सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवताओं में से एक माने गए हैं। तो आप इन्हें जो है प्रसन्न करिए और आपके जीवन में जो है धन धान्य तथा सुख संपत्ति और संतान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो भाइयों और बहनों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए मैं आशा करती हूँ आज का वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय पर चर्चा करते हुए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।